हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में। और इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में क्या किन किन चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में हम इसका छोटा सा एक ओवरव्यू देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसके क्या क्या कॉजेस है और क्या क्या सिम्टम्स है। और फिर हम देखेंगे इसके लिए क्या क्या डायग्नोसिस है, क्या क्या ट्रीटमेंट है। और फिर हम देखेंगे कि इसके साथ ही क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। और हम देखेंगे कि इसके लिए हमें प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट हम देखेंगे जॉन्डिस का एक छोटा सा ओवरव्यू। जॉन्डिस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है पीलिया। हम ऐसे दिमाग में आ ही जाता है कि डायरेक्ट ही पीलापन। तो हम जैसे कोई पेशेंट है उसमें हम जॉन्डिस देखते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि देखते ही पता लग जाए कि उस पेशेंट को क्या है, जॉन्डिस। उसको देखते ही हमें क्या लगता है कि जॉन्डिस है तो वो किस कारण से है, क्योंकि उसकी स्किन का येलोइश कलर होना, उसकी आईज का येलोइश होना, इसके म्यूकस मेम्ब्रेन का येलोइश होना, ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि उस इंसान को, उस पेशेंट को हम क्या करते हैं, उसको जॉन्डिस है। जॉन्डिस का हम अगर एक छोटी सी डेफिनेशन में हम देखेंगे कि जॉन्डिस क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है। क्या है उसको हम कैसे देखेंगे कि येलोइंग ऑफ द स्किन, आईज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू द एन एक्सेस ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड। किस वजह से हो रहा है वो आईज और स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का येलोइश कलर? बिलीरुबिन की वजह से। और बिलीरुबिन की वजह से क्यों हो रहा है? तो क्योंकि बिलीरुबिन का खुद का कलर क्या है, येलो पिगमेंट है, ये येलो पिगमेंटेशन देता है। तो उस वजह से उस पेशेंट में हमें क्या कैरेक्टराइजेशन होगा, उसकी स्किन, आई और म्यूकस मेम्ब्रेन हमें येलोइश कलर की शो होगी। और फिर हम देखते हैं कि बिलीरुबिन क्या है। तो बिलीरुबिन कैसे बनता है? तो ये कैसे बनता है? ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन फ्रॉम रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन होने की वजह से, सॉरी, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन होने की वजह से हमें क्या मिलता है? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या देता है? येलो पिगमेंट। उस वजह से हम जॉन्डिस वाले पेशेंट में हम कैरेक्टराइज्ड करते हैं कि उसको क्या हो रहा है, जॉन्डिस। क्यों करेंगे? उसका येलोइश कलर की वजह से। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस के क्या क्या टाइप्स है? मेजरली इसके 3 टाइप्स है। प्री हिपेटिक, सेकेंड है हिपेटिक जॉन्डिस, फिर आते हैं पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। प्री हिपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि एक्सेसिव बिलीरुबिन की प्रोडक्शन की वजह से ये क्या होता है, प्री हिपेटिक जॉन्डिस होता है। ड्यू टू एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के एक्सेसिव ब्रेकडाउन, हीमोग्लोबिन के एक्सेसिव ब्रेकडाउन की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? प्री हिपेटिक जॉन्डिस। और ये इसका एग्जाम्पल क्या है? हिमोलाइटिक एनीमिया। हिमोलाइटिक एनीमिया में सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन होता है, उस वजह से हमें बिलीरुबिन का एक्सेसिव प्रोडक्शन देखने को मिलता है। फिर अपन आते हैं हिपेटिक जॉन्डिस। हिपेटिक जॉन्डिस में क्या हो गया? लीवर की वजह से उस पेशेंट को जॉन्डिस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हिपेटिक जॉन्डिस। हिपेटिक जॉन्डिस में क्या है, क्या क्या लिवर के डिस्फंक्शन है? तो हिपेटाइटिस हो गया या सिरोसिस हो गया, इस वजह से उस पेशेंट को हिपेटिक जॉन्डिस होगा। फिर आते हैं हम पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस का मतलब क्या हो गया? ये लिवर के बाद वाली चीजों की वजह से उसको जॉन्डिस हो रहा है, मतलब बाइल डक्ट की वजह से। बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उस अगर पेशेंट को ये जॉन्डिस हो रहा है तो उसको हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस हो रहा है। और उसके क्या है बिहाइंड द रीजन? गॉल स्टोन हो सकता है या ट्यूमर हो सकता है। फिर हम देखेंगे नॉर्मली कॉजेस क्या क्या है इनके जॉन्डिस के। प्री हिपेटिक जॉन्डिस के क्या क्या है? हिमोलाइटिक एनीमिया हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, मलेरिया की वजह से हो गया। ये तीनों ही रीजन किसके होंगे? प्री हिपेटिक कॉजेस के। फिर हम सेकंड पे आएंगे हिपेटिक कॉजेस पे। लीवर की वजह से कौन से है जॉन्डिस के कारण? तो वायरल हिपेटाइटिस हो गया, एल्कोहलिक लिवर डिजीज हो गया, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो गया, लिवर कैंसर हो गया, या फिर कोई अदर एक मेडिकेशन हो गया जैसे एसिटोमिनोफिन यानी पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के भी एक्सेसिव यूज की वजह से हमें क्या हो जाता है? लिवर डिस्फंक्शन हो जाता है। और ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम की वजह से भी हो जाता है। फैटी लिवर बाहर के हर कुछ खाने वगैरह से भी हो सकता है। पोस्ट हिपेटिक कॉजेज में क्या आएगा? पोस्ट हिपेटिक कॉजेज में मतलब गॉल स्टोन हो गया, या पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया, कोलेंजियोकार्सिनोमा हो गया, बाइल डक्ट कैंसर हो गया, या बाइल डक्ट स्ट्रिक्चर्स हो गया। स्ट्रिक्चर का मतलब क्या हो गया कि बाइल डक्ट का नैरोविंग होना। फिर हम आगे देखते हैं इसके सिम्टम्स के ऊपर। सिम्टम्स में क्या है? सिम्टम्स जैसे हम उस इंसान को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि उस इंसान को जॉन्डिस है।
फर्स्ट साइन तो उसका फिजिकली देख के, उसको देखते ही पता लग सकता है कि उसको जॉन्डिस है। वो कैसे पता लगेगा? उसकी स्किन का कलर शो हो रहा है कि वो येलोइश हो रहा है, उसकी आईज का कलर, उसके नेल्स का कलर, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर, इन सारी लगभग लगभग चीजों को देखकर हम फिजिकली पता लगा सकते हैं कि उस इंसान को क्या है, जॉन्डिस है। जॉन्डिस है उस फिजिकली देख के हम पता लगा सकते, ठीक है। फिर आया डार्क यूरिन, फिर आता है पेल स्टूल, फिर आता है फैटिक, उसके क्या है, उसको बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो रही है, थकान ही थकान हो रही है, बिली कितनी भी खा लिया हो, कुछ भी हो, एनर्जी वाली चीजें भी खा ली हो, फिर भी उसको थकान ही थकान हो रही है, उसको सोना है, बिल्कुल किसी काम में मन नहीं लग रहा है उसका, ये हो गया फैटिक। फिर है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या हो गया कि उस इंसान को ना कुछ खाने की इच्छा होती है, ना ही उसको सामने पड़ा है खाना, भले उसको जो फेवरेट फूड है वो भी वो उसको खाने की इच्छा नहीं जताता, उसको बिल्कुल कुछ भूख नहीं लगती, उसको बिल्कुल खाने की 1% इच्छा तक नहीं होती, उसको लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया। नौसिया एंड वॉमिटिंग। नौसिया एंड वॉमिटिंग का मतलब कि उसको जी मिचला रहा है, छोटी छोटी सी मतलब हलचल पे उसको जी घबरा रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, ये इसके सिम्टम है। इसका एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है, मतलब पेट में एक मरोड़ टाइप से उसको पेन हो रहा है, छोटे छोटे, मतलब बहुत कम हो रहा है लेकिन उसका एक अजीब ही तरीके से पेट में पेन होता है। फिर आते हैं हम आगे, डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस के डायग्नोसिस में हम क्या है, फिजिकली एग्जामिनेशन करके। फिजिकली एग्जामिनेशन का मतलब क्या हो गया, उसको देख के पता लगा सकते हैं कि उसको जॉन्डिस है। जॉन्डिस वाले पेशेंट को देख के कैसे पता लगाएंगे, उसकी स्किन का कलर से, आईज की वजह से, नेल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से उसका पता लगा देंगे कि उसको फिजिकली देख के कि उसको जॉन्डिस है। जॉन्डिस। फिर आते हैं हम उसके ब्लड टेस्ट पे। ब्लड टेस्ट में क्या देखेंगे, बिलीरुबिन का लेवल, क्योंकि एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है बिलीरुबिन का, उसी वजह से तो हमें जॉन्डिस हो रहा है, तो उस वजह का उसका पता लगाएंगे हम। प्री हेपेटिक के केस में हम किसका पता लगाएंगे, बिलीरुबिन का। फिर आते हैं हिपेटिक केस में। हिपेटिक केस में क्या पता लगाएंगे, लीवर फंक्शन के टेस्ट के बारे में, कि लीवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, लीवर फैटी लीवर है या फिर सिरोसिस हो गया है, सारी चीजें हम पता लगाएंगे। LTST LP का टेस्ट लगा के, एलानिन हो गया, एस्पार्टेट हो गया, एल्कलाइन फोस्फेट, ये तीनों टेस्ट लगा के हम लिवर फंक्शन का टेस्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे CBC काउंट का, कंप्लीट ब्लड काउंट, RBC WBC सब चेक करके उसको डायग्नोस करेंगे जॉन्डिस के केस में। फिर आएगा इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट में अल्ट्रासाउंड हो गया, CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, इन सब की वजह से हम क्या देखेंगे, गोल स्टोन को देखेंगे, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन को देखेंगे, लीवर की नॉर्मेलिटी एबनॉर्मेलिटी सारी चेक करेंगे, किससे, इमेजिंग टेस्ट से। फिर लीवर बायोप्सी भी, टू एसेस द लीवर डैमेज। लीवर डैमेज कैसे हो रहा है, उसका रीजन, उसका कितना डैमेज है, क्या नहीं है, लीवर बायोप्सी से हम इसका पता लगाएंगे इन सीवियर केसेस। फिर आते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस का ट्रीटमेंट क्या है, तो फर्स्ट हम देखेंगे प्री हिपेटिक जॉन्डिस को अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो उसका कॉज क्या है, हिमोलाइटिक एनीमिया, तो हम उसको ट्रीट करेंगे ताकि हमारा प्री हिपेटिक जॉन्डिस ट्रीट हो जाए। फिर आएंगे हम हिपेटिक जॉन्डिस पे। हिपेटिक मतलब लीवर, अगर लीवर पे कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करेंगे तो हमारा जो हिपेटिक जॉन्डिस है उसको सही हो जाएगा। उसके लिए हम मेडिकेशन कौन सी यूज करेंगे, एंटीवायरल थेरेपी। अगर वायरल हिपेटाइटिस है तो उसके लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, एंटीवायरल थेरेपी फॉर हिपेटाइटिस। टीनोफोविर हो गया, एंटेकाविर हो गया, ये वायरल हिपेटाइटिस के लिए। फिर आता है लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब अगर कोई पेशेंट या कोई इंसान जो ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल ये कंजप्शन कर रहा है तो उसको हम बताएंगे कि भाई अल्कोहल मत ले, ज़्यादा शरीर के लिए नुकसान रहेगा, तेरा लाइफस्टाइल चेंज कर ताकि तुम्हें जॉन्डिस ना हो। लीवर ट्रांसप्लांटेशन, अगर बहुत ज़्यादा लीवर खराब हो चुका है, लीवर ट्रांसप्लांट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सीवियर केसेस, तो हम वो भी करेंगे। फिर आता है पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस में क्या क्या है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन था, तो अगर बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, अगर उसमें ये स्टोन्स है तो उसको हम सर्जरी के थ्रू बाहर निकाल देंगे। अगर उसका नैरोइंग हो गया है, स्ट्रिक्चर हो गया है, तो उसमें स्टंटिंग कर देंगे। फिर हम आगे पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में ऑफ जॉन्डिस। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, लीवर डैमेज है,
इन्फेक्शंस हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, डाइजेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो अपने बॉडी में अपने आप से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी। इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग की रिस्क बढ़ सकती है। फिर हम आगे देखेंगे प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। अब इतनी भारी बीमारी हो चुकी है तो अपने को उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। प्रिवेंशन क्या है? फर्स्ट तो अपना वैक्सीनेशन प्रॉपर होना चाहिए। वैक्सीनेशन अगर प्रॉपर है तो हमें रिस्क कम रहेगी। फिर अपना हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज करो। अपन अल्कोहल, अगर अल्कोहलिक पर्सन है तो उसको बोलो मत ले अल्कोहल। बैलेंस डाइट ले ताकि हमारा लीवर भी प्रॉपर फंक्शन करे और ना ही कोई प्रॉब्लम आए जिस वजह से हमें जॉन्डिस होवे। सेफ प्रैक्टिसेस करें, रेगुलर चेकअप करें और डॉक्टर के अवेयरनेस में, डॉक्टर के प्रेजेंस में हम मेडिकेशंस ले प्रॉपर तरीके से ताकि हमारा प्रॉपर ओवरऑल सही तरीके से ट्रीटमेंट हो सके। आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मोर वीडियोस अपने फीड में देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।